ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ वाला। अरे कम ऑन, देखो क्या लिख रखा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो इन्वर्टेड कोन बना दिया हमने, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड अप टू वाटर, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रीम, मतलब पूरा टॉप तक भरा हुआ है। When lead shots, each of which is a sphere of 0.5 सेंटीमीटर, lead shots, शॉट मतलब छोटे छोटे बॉल्स, है ना। जब लेड बॉल को डाल रहे हैं जिसकी जो रेडियस है ना, वो 5.5 सेंटीमीटर है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जब उसको पानी में गिराते हैं तो पक्का पानी में एक भी कुछ भी डालो तो गिर जाएगा ना, क्योंकि ये तो ब्रीम तक भरा हुआ है। ठीक है, तो इट इज ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 बाहर आ जाता है। तो वॉल्यूम के केस में मैंने पिछले साल तुम लोग को पढ़ाया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, तो याद करो, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, सिंपली वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड, समझते हो ना। वॉल्यूम का यही मतलब है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, यही मतलब होता है हमेशा वॉल्यूम का। ठीक है, तो फाइंड लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि अपन, कि जो इसका टोटल वॉल्यूम था, ठीक है, उसका 1/4 पानी बाहर आ गया, मतलब जो 1/3 पायर स्क्वायर एच है, 1/3 पायर स्क्वायर एच, इसका 1/4 बाहर आ गया। यही वॉल्यूम है जो लेड शॉट है उनके। ठीक है, तो वो कितने हैं, एन नंबर ऑफ बॉल्स गिराए हैं अपन, जिनके हर एक का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पायर स्क्वायर, पायर क्यूब। 4/3 पायर क्यूब होता है ना वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, जानते हो क्या, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो है 4/3 पायर क्यूब होता है। कुछ भी बात इसमें से नहीं जानते हो तो पूछो। यहाँ पे जो इसका रेडियस था वो तो 5 सेंटीमीटर था, इसका जो हाइट था वो 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, और लेड बॉल जो है उनके 0.5 हैं। बना लेंगे इस चीज को, या फिर ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, तुम पूछ सकते हो, मैं समझा सकता हूँ। लिख दो सर, एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, तुम भी ट्राई किया करो कि तुम एग्जाम में ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में वन लाइनर ऐसे लिखो कि भाई जो पानी था उसका 1/4 का वॉल्यूम इक्वल टू वो वाला वॉल्यूम जो हमने पानी में डाला है। तो हमने मान लिया एन बॉल को डाला है, यही हमें फाइंड करना है। एन बॉल को डाला है जिसमें हर एक का वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब था, लेकिन ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस है। ठीक है, और ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस है। ठीक है, चलो, तो ऐसे करके बना लेना, यू कैन सॉल्व। हाँ लक्षित, गुड। ठीक है, तो मुझे लग नहीं रहा तुम एफर्ट लगा करके आए हो, कुछ लोगों ने सेंड किया 13.2, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, तो आई एम लिविंग दिस एक्सरसाइज अप टू यू। ठीक है, प्लीज ऐसा मत समझना नहीं कर रहे हैं करके, दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज जो तुमने 9th में खुद किया है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, इफ दिस हैपेंस, मतलब मोमबत्ती को पिघलाओ और मोमबत्ती को जब पिघलाए तो 1 मिनट के लिए मान लो, चलो मोमबत्ती का एग्जाम्पल मत लो, है ना, एक शेप से दूसरे शेप में करना है यार, उसको लिक्विफाई करके करो, है ना, या फिर ठोक पीट करके करो, मार पीट करके किसी का शेप चेंज कर दे, या फिर उसको लिक्विड बना करके। इफ दिस हैपेंस, तो क्या होता है ये बताओ, क्या लगाना होगा हर बार, ट्रू या फिर फॉल्स बताना है ना। वॉल्यूम रिमेन्स सेम ऑलवेज, ये ट्रू है कि फॉल्स है। दूसरा, एरिया रिमेन सेम ऑलवेज,
कौन ट्रू है कौन फॉल्स है बताते जाओ। तीसरा है ना, सॉलिड इज द कीवर्ड, ठीक है, ठीक है ना, तो सॉलिड जब बोला हुआ है तो ये ट्रू रहेगा। वॉल्यूम मतलब दो बातें हैं, वॉल्यूम मतलब हाउ मच स्पेस इट इज ऑक्यूपाइंग, है ना, अगर सॉलिड के बारे में बात करें तो स्पेस ऑक्यूपाइड सीधे सीधे, ठीक है। वॉल्यूम मतलब ये भी होता है कंटेंट ऑफ मैटर कितना है, ये बताता है वो, समझ रहे होगे कितना कंटेंट ऑफ मैटर है उसमें, ठीक है। अब देखो यार, कोई ये मत बोलना कि सर अगर हम लोग, नहीं नहीं नहीं, लगभग करेक्ट ही है, हाँ अप्रोक्सीमेशन मतलब कुछ हमारा वेस्ट मत हो गया हो ना, भाई एक शेप से दूसरे शेप में बना रहा है, बट ऐसा मत हो जाए कि उसमें का आधा छलका के गिरा दिया, आधा भाप बन गया, ये सब नहीं। अच्छा सुनो, हम लोग यहाँ पे वैसे केसेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं जिस केस में, जैसे एक सॉलिड बॉल को लिए, सॉलिड आयरन बॉल शॉर्टपुट जानते हो ना, एक शॉर्टपुट को लिए, इसको, इसका मान लो 1 मीटर क्यूब था, 1 मीटर क्यूब वैसे बहुत होता है, ठीक है, बट एक शॉर्टपुट लिए उसको पिघला करके एक बड़ा सा हॉलो, हॉलो मान लो एक क्यूब बना दिए जिसका 10 मीटर क्यूब आ गया। ऐसे केसेस को नहीं ले रहे हैं हम लोग, ये वाला केस को नहीं मान रहे हैं। ऐसा हो तो सकता है ना, समझते हो ना, कि 1 मीटर क्यूब का शॉर्टपुट लेकर के उसको 10 मीटर क्यूब का क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। बट ऑल सच केसेस वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वी आर नॉट कंसिडरिंग, बिकॉज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, सॉलिड ही रहना है कंप्लीट, हॉलो नहीं बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा लास्ट ईयर हमने एक और बात पढ़ी थी कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल अलग बात होती है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलग बात होती है, ठीक है। अभी अगर मटेरियल मटेरियल को बस काउंट करें कि कितना माल भरा है अंदर, ठीक है ना, कितना मटेरियल भरा है अंदर, तो मटेरियल वाइज तो इसमें 1 मीटर क्यूब मटेरियल था, इसमें भी 1 मीटर क्यूब ही मटेरियल है ना, मटेरियल मटेरियल को बस पिघला करके एकदम फिर से लाएं तो, ठीक है। आई होप तुम समझ रहे हो, ऑल सच केसेस वी विल नॉट कंसिडर, ठीक है। तो देखो यहाँ से वही बातें बस बोल रही है कि अगर 1 लीटर पानी है, उसको किसी भी शेप में डालो वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। देखो तो मतलब v1 = v2 लिखना है अगर ऐसा कुछ हुआ तो, है ना, सोचो, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 24, इसकी रेडियस है 6, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, कोई क्ले से बना हुआ है ये, अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर, स्पीयर बोला है तो सॉलिड ही बोला है, ऐसा मानेंगे, अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पीयर, समझ रहे हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये बात तो जानते हो ना। ऐसा करके लिखेंगे। इज इट क्लियर शिवम, शिवम पाल एंड रीत? कितने लोग जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है भाई वॉल्यूम? अगर नहीं जानते हो तो पूछ लेना प्लीज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ये, याद रखना, प्रूफ वगैरह पूछेगा नहीं तुमसे, दे विल नॉट आस्क यू प्रूफ। होता है ये जानते हैं, बाकी क्यों होता है ये नहीं जानते। अच्छा रुको ना, सोच रहा हूँ, क्यों नहीं जानते हो यार तुम बहुत सारी चीजों को लिए, रुको सोच रहा हूँ, कैसे प्रूफ करते हैं यार, मेरे को एक इंटीग्रेशन वाला प्रूफ पता है बट वो अपन के काम का नहीं है। तुम्हारे बुक में नहीं दिया है क्या?
थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन आता है क्या तुम लोग को, एकदम बेसिक वाला फाउंडेशन क्लास से? तो बस अगर आता है वो एक बार देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो बस मान लेना कि अभी होता है ये करके 4/3। बाकी कहाँ से आता है ये देखो। देखो तुम ये समझते हो कि अगर मैं तुम्हें एक कोई भी चीज दूं, चाहे वो कैसी भी चीज रहे, ट्राई करना समझने को, तो इसके वॉल्यूम को मैं क्या बोलूंगा? इसका एरिया कितना है इनटू इसका थिकनेस कितना है, ये तो समझते हो। एरिया इनटू थिकनेस, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा कर्व कर देता हूँ। कर्व किया है मैंने तो भी इसका जो वॉल्यूम है, मटेरियल का वॉल्यूम ना, मटेरियल का वॉल्यूम तो नहीं बदला है, मटेरियल उतना ही है। ठीक है, समझ रहे हो? इसको मैं थोड़ा और कर्व कर देता हूँ, चलो ये वाले को और कर्व कर दिया, उसी में ही जोड़ दिया लगभग लगभग। तो जितना मटेरियल भरा पड़ा है उसमें, है ना, पार्डन द डायग्राम, जितना मटेरियल भरा पड़ा है वो तो अभी भी उतना ही है, सेम इज द वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, इसका एक्सट्रीम केस क्या है? इसका एक्सट्रीम केस ये है कि तुम्हें ऐसा करके कुछ दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसको कंप्लीटली मोड़ दिया, तभी भी क्या हुआ, एरिया इंटू थिकनेस ही हुआ। अब तुम आ जाओ एक स्पीयर में। एक स्पीयर है मान लो, स्पीयर। स्पीयर का एरिया कितना होगा अगर मैं इसको आर रेडियस का बनाऊं तो? इसका एरिया कितना होगा? 4πr²। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जानते हो, है ना। अब इस स्पीयर में ना, ये हॉलो स्पीयर है मानो एक, ठीक है। हॉलो स्पीयर का मैं एक थिकनेस दे देता हूँ। सर हॉलो स्पीयर को थिकनेस दे दिया मतलब इसका थिकनेस का ना वैल्यू मैं छोटा सा डी आर लिख देता हूँ, छोटा सा डी आर। ठीक है। डी मतलब तो समझते हो ना, बहुत छोटा चीज। टेनिस बॉल देखे हो, विकी बॉल, विकी का टेनिस बॉल, उसकी कुछ थिकनेस रहती है ना। सर सर टेनिस बॉल ठीक रहते हैं, अच्छा मतलब अंदर से समझ गए। हाँ, ठीक तो है ठीक। थिकनेस रहती है ना कुछ मोटाई उसकी, अगर उसको फाड़ोगे तो टेनिस बॉल को, टेनिस हाँ बॉल सर को, समझ गया। हाँ, उसके अंदर का खाली पार्ट नहीं, जो उसका मटेरियल पार्ट है। ठीक है। अब सोचो, मैं अगर ऐसे बना दूं एक टेनिस बॉल, ये टेनिस बॉल की कोई मोटाई है मान लो, उसके ऊपर मैं जस्ट एक दूसरी टेनिस बॉल को लगा दूं, उसके जस्ट ऊपर मैं एक दूसरी टेनिस बॉल को लगा दूं, और ऐसे अंदर में भी एक छोटी टेनिस बॉल, एक छोटी टेनिस बॉल, एक और छोटी टेनिस बॉल, ऐसा करते करते एक सॉलिड स्फीयर बन जा रहा है ना। A solid sphere can be thought of made up of a lot number of hollow spheres. A solid sphere can be thought of, स्पेलिंग को देख लेना, can be thought of, to be made of many hollow spheres। ये बात समझ ही गए हो। टेनिस के अंदर टेनिस के अंदर टेनिस के अंदर टेनिस, बस उसका बीच में कोई भी हवा मत रह जाए, एग्जैक्टली परफेक्टली भरते जाओ। ठीक है। तो ऐसे सभी लोगों का, ऐसे सभी हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, उसको अगर जोड़ूंगा तो मुझे कंप्लीट इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, इस पूरे जो जो भी बन रहा है ये सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, जो एक टेनिस बॉल है हमारा, उसका मटेरियल का वॉल्यूम कितना हुआ, उसके अंदर के हॉलो पार्ट का नहीं पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें, उसके मटेरियल मटेरियल का। तो उसका तुम वॉल्यूम बोलोगे कि उसका एरिया इंटू उसका थिकनेस कितना है, मतलब उसका 4πr² इंटू उसका डी आर कितना है। ठीक है। और ये तो उस एक छोटे से, एक उस पतले से विकी टेनिस बॉल का हुआ, है ना, मटेरियल हिस्से का बोल रहा हूँ, सिर्फ मटेरियल हिस्से का। ठीक है ना। ये तो उसका हुआ। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि टोटल वॉल्यूम कितना है। ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऐसे सभी छोटे छोटे वॉल्यूम का, छोटे वॉल्यूम का सम होगा, विल बी सम ऑफ ऐसे सभी 4πr² डी आर।
ये करने जानते हो? है ना, क्या करते हैं? 4 पाई कांस्टेंट है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, और आर का पावर 2+1 है ना, अपॉन 2+1। जानते होगे ना गधे कहीं के, ये वाली चीज तो अब इंटीग्रेशन में सीखे ही होगा। कितना होगा? x³/3 होगा। कैसे करते हैं? 2+1 अपॉन 2+1, अगर इंटीग्रेशन सीखा होगा तो। ठीक है, तो ये आ गया 4 पाई r³ बाई। समझ गए हो तो गुड, नहीं समझे हो तो मैं तुम्हारे लेवल पे और कोई दूसरा प्रूफ लेकर के आऊंगा। कौन समझा है इसको? इट्स जस्ट छोटा सा उसका वॉल्यूम कितना है, उस छोटे से विकी बॉल के मटेरियल हिस्से का, और ऐसे सभी वॉल्यूम को जोड़ना है। जोड़ना को, कंटिन्यूअस जोड़ना को इंटीग्रेशन बोलते हैं मैथ्स में। और ये तो फॉर्मूला ही हुआ। सर एक बार हाँ, फिर बता दो। रिकनेक्ट हो जाओ फिर।